आज बेटा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या होती है? आवाज जो बोलते हो आप, जैसे मैं बोल रही हूँ तो जो मैं बोल रही हूँ वो आपको क्या हो रहा है? सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है ना? तो ये क्या है? हमारी ध्वनि है। अगर बाहर कोई पक्षी भी बोल रहा होगा तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा पक्षी होगा, या कोई जानवर बोल रहा है, गाय बोल रही होगी दूर से तो आप बता सकते हो कि गाय बोल रही है। क्यों? क्योंकि आपको ध्वनि की पहचान है। ठीक है, मोस्टली है, कुछ की नहीं है लेकिन। ठीक, तो हम ध्वनि के ही कुछ चीजें हैं, कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला है कंपन गति। कंपन गति क्या होता है? दोलन जानते हो क्या होता है? जैसे सपोज मेरे पास क्या लें, ये है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक ये झालर है। ठीक, अब दोलन गति क्या होती है? जब मैं इसको इधर से ऐसे मूव करूंगी तो ये क्या होगा? ये आधा इधर मूव करेगा, आधा इधर। ऐसे समझ लो, झूला झूलते हो आप लोग, सावन में झूलते हो ना? तो जब झूला झूलते हो तो वो झूला क्या होता है? ऐसे कहीं बंधा होगा, फिर इधर जाएगा, फिर बीच में सेंटर में आ जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर। अगर आप तेज करोगे तो दूर तक जाएगा, फिर सेंटर पे आएगा, दूर तक जाएगा, फिर सेंटर पे आएगा। अगर धीमा होगा तो भी सेंटर पे आ जाएगा। ठीक, तो कंपन गति क्या है? जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों और इधर उधर गति करती है ना? इधर गति करेगी, इधर गति करेगी, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? कंपन गति भी कह सकते हो, दोलन गति भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ हो रही है। नेक्स्ट क्या है हमारा? आवर्तकाल क्या होता है? ये ध्वनि में हम इस चीज को पढ़ते हैं। कंपन करने वाली वस्तु जिसमें कंपन हो रहा है, जैसे ध्वनि जब मैं बोल रही हूँ कहीं ना कहीं इसमें भी तो कंपन ही हो रहा है ना? तो कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को, यानी जब एक कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होगा, उसमें जो समय लगता है वो हमारा क्या कहलाता है? आवर्तकाल। ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारा? आवर्तकाल। एक कंपन में लगे समय को हम क्या कहेंगे? आवर्तकाल। समझ आ रहा है सबको? फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा? प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, यानी कि एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, एक सेकंड में जितने कंपन हो रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आवृत्ति। ठीक है, फिर क्या होता है? एक आयाम होता है। आयाम क्या होता है? कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन, कितना वो आगे गई, वो हमारा क्या कहलाएगा? आयाम। तो ये ध्वनि के कुछ पार्ट्स है जो हमें पता होने चाहिए। पहला क्या था? आवर्तकाल। नेक्स्ट क्या है? आवृत्ति। और तीसरा क्या है? आयाम। और ये सब कंपन के द्वारा, जैसे जो हम बोल रहे हैं, कंपन के द्वारा निर्धारित होता है।